अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे लाहौर में जो मरियम नवाज़ आज नेब के दफ्तर में पेश होनी थी और अपना बयान रिकॉर्ड कराना था, उस हवाले से बड़े जो है हमें अजीब किस्म की सूरत हाल वहाँ नज़र आई। सारा दिन मुस्लिम लीग नून और पुलिस के दरमियान जो है आँख मचोली जारी रही और एक दूसरे पे पथराव भी होता रहा, एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगते रहे। इस हवाले से हम तफसीली जायज़ा लेंगे आज इस अपने प्रोग्राम में। सुबह जैसे ही मरियम नवाज़ अपने घर से निकली तो उनके साथ जो है काफ़ी तादाद में कारकुन थे। ज़रा ये झलक मुलाहिज़ा फरमाइए। और जैसे ही वो फिर नेब के दफ्तर जो है ठोकर नियाज बेग के पास पहुंची तो काफ़ी तादाद में दर्जनों और बीसियों कारकुन उनके, जिनमें अरकान असम्बली भी शामिल थे, वो भी वहां नेब के दफ्तर के बाहर जमा थे, मुस्लिम लीग के झंडे लहराते नज़र आए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जब मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने मरियम नवाज़ जैसे ही पहुंची वहां पर तो उन्होंने जो है वो रुकावटें जो पुलिस ने खड़ी की थी, बैरियर लगाए थे, उनको हटाना शुरू किया। तो उस दौरान जो है वो पथराव शुरू हो गया। तो लीगी कारकुनों ने भी पथराव किया, पुलिस ने शेलिंग भी की और बाद में फिर पुलिस ने भी पथराव शुरू कर दिया। उस वक्त जो है आसपास में कम कारकुन नज़र आ रहे थे और जो मरियम नवाज़ की गाड़ी हैं उनका शीशा भी डैमेज हुआ। और मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट भी की, एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो ये शिकवा करते नज़र आईं कि उनकी गाड़ी का शीशा जो है वो पुलिस के पत्थर जो मारे गए थे उनसे टूटा है। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए, ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का, ये देखिए। भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? जब इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? और अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो। उस दौरान जब हालात ख़राब हुए तो नेब वालों ने जो है वो ये प्रेस रिलीज जारी की और मरियम नवाज़ को वापस जाने के लिए कहा कि आज आपका बयान रिकॉर्ड नहीं होगा। नेब के बकौल के उनको अकेले बुलाया गया था बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, लेकिन मरियम नवाज़ जो है ये जुलूस साथ लेके आई हैं और नेब के बकौल के मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो है वो गुंडागर्दी की, उन्होंने पत्थर मारे, नेब के दफ्तर के जो शीशे टूट गए और प्रेस रिलीज के मुताबिक नेब के कुछ मुलाजिम जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए। लेकिन ताहाल नेब के कोई किसी ज़ख्मी मुलाजिम को सामने नहीं लाया गया। हाँ, अलबत्ता वहाँ पर कुछ मुस्लिम लीग नून के कारकुन ऐसे थे जो उनकी हालत गैर नज़र आई। फिर उस दौरान हमने देखा कि जो है वो मार कुटाई भी शुरू हो गई और पुलिस वाले जो है पकड़ पकड़ के मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को गाड़ियों में डालते रहे और उस दौरान के कुछ इस तरह के मनाजिर थे।
गिरफ्तारियों के दौरान जो है वो एक हेवी वेट किस्म के मुस्लिम लीग नून के वर्कर थे। उनको जब पकड़ा गया तो उस पर कई आवाज़ें भी कसी गईं। वो टिकटॉकर ही चौक ले आइए। दिन भर हमने देखा कि ट्विटर के ऊपर दो ट्रेंड चलते रहे। पहले जो है आईएम मरियम नवाज़ चला, फिर मरियम नवाज़ के नाम से एक ट्रेंड चला जिसमें 10,000 से ज़ायद लोगों ने ट्वीट किए थे। और उसके बाद फिर हमने देखा देखते ही देखते जो है वो नेब से फ़रार जो है वो मरियम का एक उनके मुखालफिन ने भी ट्रेंड चलाया जिसमें भी काफ़ी तादाद में यानी उससे 2 गुना ज़्यादा लोग जो है वो ट्वीट कर चुके थे। जिसमें ये भी सवाल उठाया गया कि मियां नवाज शरीफ ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था और 23 साल बाद उसकी बेटी ने आज नेब लाहौर के दफ्तर पे हल्ला बोल दिया है। नेब लाहौर के दफ्तर के सामने ये आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा और फिर दोपहर के बाद जब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ वहाँ से चली गई और मॉडल टाउन में जाके उन्होंने अपने सीनियर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक अहम सवाल उठाया कि नेब ने उन्हें एक बुलाया था तरीके से ताकि वो आएँ और उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये बड़ा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और ये भी बात कही है कि जो उनकी गाड़ी थी वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जिसका शीशा किसी पत्थर से नहीं टूट सकता। उन्होंने तो ये सवाल छोड़ दिया, आगे कोई बात नहीं की। लेकिन जो उनकी पार्टी के दीगर लोग हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हुकूमत के ऊपर, पुलिस के ऊपर कि ये शीशा जो है वो गोली से टूटा है। असल में नेब ने मरियम नवाज़ को जो बुलाया था कि रायविंड में जो उनके नाम पे ज़मीन खरीदी गई थी उसके हवाले से पूछना था कि ये सोर्सेज कहाँ से आए, पैसा कहाँ से आया और कैसे आपने ज़मीन खरीदी। रायविंड में मजमूई तौर पर शरीफ फैमिली ने 3568 कनाल ज़मीन यानी कि 446 एकड़ ज़मीन खरीद कर रखी है जिसका मेजर चंक जो है 242 एकड़ के करीब वो उन शरीफ बरदरान जो हैं उनकी वालदा शमीम बीबी साहिबा के नाम पे है और बाकी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम पे 12-12 एकड़ है। तो उस सिलसिले में आज पेशी के लिए उनको बुलाया गया था। तो मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने जो ख्वाजा सैद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के मामले में जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो फैसला सुनाया था उसका हवाला देते हुए कहा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनके जो रिमार्क्स थे नेब के कारकर्दगी के हवाले से कि उनको बुनियाद बना के कहा कि अब नेब की कोई कानूनी हैसियत नहीं रही और इनका किरदार आया हो गया है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से कि ये जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें भी नेब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाए गए और ये कहा गया था कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस्तेमाल हो भी रहा है। तो उन्होंने कहा कि रही सही कसर जो नेब के किरदार के हवाले से थी वो इसने पूरी कर दी। उन्होंने बड़ी एक अहम मालूमात भी शेयर की कि इस हुकूमत के पास सिर्फ बाकी 6 माह रहते हैं वो भी उन्होंने मोहलत मांग के ले रखे हैं जो कि उनके बकौल के इनके वज़रा की ज़ुबानी जो है वो उनको सुनने को मिलते हैं। ये अजीब सी बात है और बड़ा पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि जो पॉलिटिकल चेंज है, तब्दीली है सियासी, वो उसका कोई होता नहीं है सर पैर, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो ये इनका जो बयान है उसको भी बड़ा अहमियत दी जा रही है। उस दौरान फिर पंजाब के जो वज़ीर कानून हैं राजा बशारत, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं ये एक जाली नंबर प्लेट की गाड़ी में पत्थरों के शापर भर के आए थे और उनसे जो है उन्होंने हमला किया, आके पुलिस के ऊपर पथराव किया है।
تو اس پہ جو ہے فیاض الحسن چوہان انہوں نے بھی الزامات لگائے ہیں کہ جو پتھراؤ ہے وہ مسلم لیگی کارکنوں نے کیا ہے، پولیس نے نہیں کیا، حالانکہ جو فوٹیجز ہیں اس میں پولیس کو پتھراؤ کردے صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ تو کئی کارکن مسلم لیگ کے گرفتار بھی ہوئے ہیں، 2 درجن سے زائد لوگ، ان پہ مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت ان پہ ڈیوٹی میں اٹکاؤ ڈالنے اور حکومت پہ جو ہے وہ پولیس کے خلاف ہلہ بولنے، نیب کے دفتر پہ توڑ پھوڑ کرنے جیسے جو ہے اس طرح کے مقدمہ بھی درج کیا جائے گا مریم نواز اور ان کے ساتھیوں کے خلاف۔ اور اس سارے کھیل تماشے میں بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی مذمت کی ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا نیب پہ، جس میں ANP کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے اس ساری اس کی مذمت کی ہے، کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ریاستی طاقت استعمال کر کے اپوزیشن کو دبانا چاہ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں بلاول نے ایک مذمتی بیان بھی جاری کیا اور طاقت کے اس بیجا استعمال کی جو ہے وہ غیر ضروری اس کو قرار دیا۔ بہرحال آج مریم نواز کا ایسا لگا کہ شو تھا، سارے ٹی وی چینلز پہ وہ چلتی رہی کوریج، اس میں 24 نیوز کے چینل نے شکایت کی ہے کہ حکومت نے کیبل والوں کے ذریعے ان کی نشریات جو ہے اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے اور وہ کئی جگہوں پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور مریم نواز پہ کافی دنوں سے تنقید بھی ہو رہی تھی کہ وہ سیاسی طور پہ خاموش کیوں ہیں، ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے، اور جب آج وہ آئی ہیں تو اس کے بعد جو تنقید کرتے تھے شاید وہی ان کو کوریج کم دیں یا شاید نہ دیں۔ مریم نواز کی آج کی اس ایکٹیویٹی اس کے جو بھی نتائج نکلیں، لیکن سیاسی طور پہ مسلم لیگ کو موٹیویٹ ضرور کیا ہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اب بھی ایک پولیٹیکل حیثیت رکھتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔